दिल्ली बजट को लेकर होगी मंत्रिमंडल की बैठक। दिल्ली विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता लेंगी मंत्रिमंडल की बैठक और बजट से पहले ये मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दिल्ली बजट को लेकर मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक। दिल्ली विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल की बैठक लेंगी और बजट से पहले मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आज दिल्ली का बजट पेश होना है और बजट से पहले दिल्ली विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है और ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल की बैठक लेंगी। बजट से पहले मंत्रिमंडल की होगी बैठक। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, दिल्ली बजट को लेकर आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी और ऐसे में आज दिल्ली का बजट पेश होना है। बतौर वित्त मंत्री सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी और बजट से पहले मंत्रिमंडल की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी कैबिनेट की बैठक में जो बजट है उसे पास किया जाएगा और उसे फिर सदन में विधानसभा में आज पेश किया जाएगा। इस वक्त हम विधानसभा में मौजूद हैं और बीजेपी के विधायकों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय महावर इस वक्त मौजूद हैं। अजय जी, विकसित दिल्ली की बात भाजपा कर रही है, संकल्प पत्र में जो वादे हैं उनकी बात बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इस बजट को किस तरीके से देखा जाए? नहीं, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। चुनौतियां बहुत बड़ी है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की है। सभी वर्गों से, सभी विभागों से उन्होंने एक सार्थक और बड़ी चर्चा करने के बाद बजट को तैयार किया है और मुझे लगता है इसमें सभी वर्गों को कुछ न कुछ मिलेगा। पिछली सरकार की योजनाएं भी जारी रहने वाली हैं और जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो है दिल्ली की, वो जो डिस्ट्रॉय हो गई है पिछली सरकार के अच्छे काम ना करने की वजह से। सीवर है, पानी है, जल भराव है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, यमुना है, प्रदूषण है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और मुझे लगता है सरकार ने इस पर ध्यान दिया होगा। सवाल ये है कि जो संकल्प पत्र है भाजपा का, उसमें कई बड़े वादे जो हैं वो आपके द्वारा किए गए हैं और इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या उन वादों को इस बजट के जरिए पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा? खासतौर से अगर महिला सम्मान योजना की बात करें तो उसे लेकर तो पहले भी मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। देखिए, बजट तो अभी आएगा तब पता लगेगा। बजट तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पिछली योजनाओं को जारी रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना सबसे पहला दायित्व है। उसके बाद जो कमिटमेंट हमने किए हैं, महिलाओं का हो, गिगर्स का हो, ऑटो वाले ड्राइवर्स का हो या आपके लॉयर्स का हो, सीएस का हो, प्रोफेशनल्स का, वो सभी वादे सरकार पूरा करेगी। अब एक साथ सारी चीज़ें तो नहीं होंगी, धीरे धीरे सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम इसको लागू करेंगे। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष क्या बोल रहा है, क्या किया उसने 10-11 सालों में? जिंदगी तबाह कर दी दिल्ली के लोगों की। और उन्होंने 3 साल हो गए सरकार को आए हुए, 1000 रुपये का मात्र वादा किया था महिला सम्मान का, वो तो दे नहीं पाए। हम तो 6 राज्यों में डिलीवर कर रहे हैं, दिल्ली 7वां राज्य है महिला सम्मान के लिए। उन्होंने एक राज्य में कहा, उसमें भी पूरा नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से सारी चीजें होंगी, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर हम बात करें तो डबल इंजन की सरकार जैसे आप लोग हमेशा कह रहे हैं, तो क्या उसका कुछ लाभ मिलता हुआ दिल्ली की जनता को मिलेगा, देखने को मिलेगा इस बार बजट की अगर हम बात करें? क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार ये बात कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है तो जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो आश्वस्त हूँ कि डबल इंजन की सरकार है तो एक अच्छा फ्रूटफुल बजट आएगा और आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप मुझे लगता है केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा दिल्ली सरकार को। पहले भी मिलता रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पर ये सरकार जो पिछली थी वो कन्फ्रंटेशन में ही अपना समय बिताती थी। दिल्ली के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, बेसिक नीड्स के बारे में नहीं सोचा। वो दुरुस्त करना है, ठीक करना है, आगे बढ़ना है, स्किल के साथ फिर स्पीड भी बढ़ानी है। अगले 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है।
एक आखिरी सवाल ये है कि जो सुझाव का भी आपने जिक्र किया और आपने अलग अलग वर्ग का भी यहाँ पर जिक्र किया है, उन सुझाव को क्या सही में बजट में शामिल कर उन पर अमल भी होता हुआ देखने को मिलेगा? क्योंकि ये सुझाव सिर्फ एक वर्ग या एक सामाजिक संगठन से नहीं लिए गए, सभी वर्गों का से सुझाव मांगे गए, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी सुझाव मांगे गए थे और ये मुख्यमंत्री ने कहा था करीब 10,000 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है इसमें। मैंने कहा ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो सुझावों को अमल में लाने के लिए ही, पीपल ऑफ दिल्ली की पल्स समझने के लिए ही, उनकी नीड्स समझने के लिए ही ये इतनी सारी सार्थक चर्चाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा बजट बनाया होगा। बजट अभी 1 घंटे बाद आ जाएगा तो हमारे आपके सामने होगा। 1 घंटे बाद बजट, जैसे कि सोनिया बीजेपी के विधायक अजय महार बता रहे थे कि वो सामने आएगा और निश्चित तौर पर ये बजट दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी सौगात जो है वो लेकर आ रहा है।